पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। कृष्णानगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि के लिए कुबेर भगवान का 21 चालीसा पाठ और भजन संध्या का आयोजन कृष्णानगर स्थित छाछी बिल्डिंग इलाके में किया गया। श्री धन कुबेर भगवान सेवा ट्रस्ट की देखरेख में आयोजित इस भजन संध्या में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों सहित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अनुज आत्रे ने विशेष अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत ही मनमोहक धार्मिक वातावरण यहाँ देखने को मिला। भक्तों ने पाठ व भजनों का खूब आनंद लिया। कांग्रेस पार्टी जो ब्लॉक हमारी कृष्णानगर कांग्रेस का ब्लॉक हमारी है, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई हमारे बड़े भाई, हमारे अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के अनिल चौधरी जी द्वारा। तो उसको निभाते हुए एक हमने जो हमारा वार्ड है, वार्ड की क्षेत्रवासियों की खुशहाली के लिए हमने एक श्री कुबेर भगवान जो धन धान्य के हमारे भगवान है, हमारे हर चीज में इष्ट देव को पहले पूजा जाता है हिंदू धर्म के अंदर। तो मैंने एक उनका आह्वान किया क्षेत्रवासियों की खुशहाली के लिए, ब्लॉक की खुशहाली के लिए, और 21 कुबेर पाठ चालीसा भगवान जी के हमने करवाए और साथ में भजन संध्या हुई, साथ में उनका गुणगान किया, साथ में कांग्रेस के हमारे कुछ मेंबर साथ में इकट्ठे हुए। और इस चीज को लेकर एक दो चीजें हमारी सबसे मेन रह गई कि एक तो हम सब इकट्ठे हो गए और दूसरा लोगों के लिए जो हम करना चाहते हैं कुछ, उसकी एक हमने मैसेज देने की कोशिश करी है। प्रोग्राम लायक एहतराम कुबेर महाराज के लिए किया गया और ये इसलिए किया गया चूँकि हमारा मुल्क हमेशा से सनातनी धर्म का है और सनातनी धर्म ने ये नहीं कि इस मुल्क में बसने वाले लोगों को, पूरी दुनिया में बसने वाले लोगों को इंसानियत सिखाई, मान्यता सिखाई, एकता सिखाई और यहाँ पे बसना सिखाया। ये है सनातन धर्म। चंद लोगों ने धर्म से हटके नया धर्म ईजाद किया और नफरत को फैला दिया। इस देश को कहाँ ले गए ये मुझसे ज़्यादा मीडिया जानता है, जानते हैं ना। इसलिए उन्होंने जिन पूजाओं का गलत इस्तेमाल करके मुल्क को बांटा, कौमों को बांटा, मज़हबों को बांटा, पूजा का सहारा लेके, धार्मिक अवतारों का सहारा लेके आज देश को भुखमरी के किनारे पे ले गए। ये इनका एक बड़ापन है धीरज भाई का कि इन्होंने सबको जोड़ने के लिए कुबेर महाराज की पूजा इसलिए करवाई कि इन पनौतियों की समझ में आ जाए और गरीबों के लिए दान पुण्य का काम शुरू करें, उनको रोज़गार देने का काम शुरू करें, उनको नौकरियां देने का काम शुरू करें, उनको तालीम देने का काम शुरू करें। कांग्रेस पार्टी इंसानियत के धर्म को मानती है। हम हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं, सब यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिल के रहते हैं और हम एकता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। हमारा तो कहना यही है कि ये यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर के इंसानियत के बारे में बात करें और अपने क्षेत्र के बारे में बात करें। हम तो यही चाहते हैं कि जिससे कि हमारा देश, हमारा शहर मजबूत हो। मैं अपने कृष्णनगर वार्ड के अंदर जिम्मेदारी निभाते हुए कई अपने जो मेंबर्स हैं बूथ के मेरे, उनके घर जा रहा हूँ, मैं उनसे मिल रहा हूँ और साथ में आगे भी बहुत कार्य करने के काफ़ी मेरे को आगे बहुत प्रयास करूंगा कि पार्टी के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सब धर्मों को साथ लेकर चलती है। ये नहीं कि कोई कहे कि भैया हम हिंदू है तो हम बीजेपी के हैं तो हम हिंदू हैं, या कोई ऐसी बात किसी के लिए कोई कह नहीं सकता क्योंकि दूसरा बंदा हिंदू नहीं है। आप ज्यादा दूर मत जाइए, अभी इसको ही ले लीजिए हार्दिक पटेल जी को, जो पहले हमारे कार्यकारी अध्यक्ष थे गुजरात के। तब तक मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि लवली जी का इलेक्शन था एमपी का, हमारे जो हमारे पहले पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनका इलेक्शन था शास्त्री नगर में काली माता मंदिर के पास। तो वहां पर हार्दिक पटेल जी आए थे संबोधित करने पब्लिक को। तो उस टाइम पे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आके ये कहा था, गोली मारो साले को, भगाओ देश के गद्दारों को, देशद्रोही को भगाओ। क्या आज वो देशद्रोही जो बीजेपी के लिए था, वो आज क्या उनकी पार्टी में जाकर वो एक देशभक्त हो गया? ये तो इन लोगों की नीति है, लोगों को बांटना, लोगों के साथ छल फरेब करना, लोगों के लिए झूठ बोलना। बीजेपी और ये दोनों पार्टियां जुमलेबाज पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी जुमलेबाज है। देखिए किस हिसाब से सिद्धू मूसेवाले के साथ भी क्या हो रहा है। अभी लॉ एंड ऑर्डर ये पंजाब में संभाल नहीं पाए। पहले तो चलो दिल्ली के अंदर कहते थे कि सब कुछ गवर्नर जी के हाथ में है, वहां पर तो सब कुछ इनके हाथ में है, वहां पर कुछ नहीं संभाल पा रहे।
तो कांग्रेस को आज पार्टी की जो हमारी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, 70 साल से राज किए कहते हैं, तो उसने आज लोगों को याद दिला दिया कि कांग्रेस ये ऐसी पार्टी है जो सबका भला सोच सकती है, सब धर्मों को साथ लेकर चल सकती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं और हम तो ये चाहते हैं कि हर इंसान ने एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और ये जो धर्म है ये अपनी पर्सनल चीज़ होती है, ये तो अपनी आस्था का विषय है और इसमें किसी का कोई वो ही नहीं होता कि कौन सा कोई धर्म मानता है, कि सभी धर्म एक दूसरे से प्यार करना सिखाते हैं। तो हमें तो साइंस पढ़ाई आगे एजुकेशन अमेरिका की तरह तरक्की करने के लिए बातें सोचनी चाहिए, ना कि जो है हमें ये बातें करनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कोई भी बात हो। और मेरे हिसाब से तो ये धर्म का कॉलम ही हटा देना चाहिए, यहाँ पर धर्म का कॉलम हटा देना चाहिए बिल्कुल, कि सरकारी किसी भी कॉलम में धर्म का कॉलम ही नहीं आना चाहिए, जिससे कि कोई बात करे सिर्फ पढ़ाई की और तरक्की की बात करे। और ये हमारी जो लोग हैं, हमारे जो इतने 140 करोड़ लोग हैं, उनके लिए, उनके उत्थान के लिए, इतने गरीब लोग हैं जिनको एक वक्त खाना तक नहीं मिलता, उनके लिए काम करें, ना कि हम ये लोग काम करें। धन्यवाद। जब तक कोई सामने चुनौती नहीं होगी तो कार्य करने का मजा नहीं है। बहुत अच्छा फील होता है कि जब कोई चुनौती आती है और उस चीज को करने के लिए, क्योंकि जो हमारा जो ब्लॉक था, पहले हमारे ब्लॉक का जो अध्यक्ष थे वो मेन डॉक्टर वालिया जी के टाइम पे ही इलेक्शन उनका जब डिक्लेयर हुआ था, उस टाइम पे वो छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, तो तब से हमारा वार्ड खाली था, जिम्मेदारी किसी के पास नहीं थी। अब जिम्मेदारी मुझे नहीं दी है पार्टी ने, तो पूरी कोशिश से जी जान से मैं इसको निभाने की कोशिश करूंगा। चुनौतियां तो आती रहती है, किसके सामने नहीं आती। आज तक जब जिसके सामने चुनौती नहीं है और उसका कोई फिर काम करने का फायदा भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो कोई चुनौती बड़ी नहीं है। हम अगर कार्यकर्ता, हमारे जो टीम है, जैसे मेरी टीम के सामने नवीन गौतम भाई हैं, मेरे दोस्त जो पुराने साथी हैं, जो मेरे से यूथ में थे, उसके शेखर पलटा जी है, सेवा दल में उनके फादर साहब गवर्नमेंट सेल में थे, प्लस हमारे भारती जी, अनिल भारती जी हो गए, हर्ष ढींगरा जी हो गए, और भी कई मेरे साथी जैसे संजीव अरोड़ा जी, उन्होंने बड़ा आके साथ दिया, चौधरी प्रेम कुमार जी ने आके बड़ा उत्साह बढ़ाया, जो हमारे काउंसलर रह चुके हैं किशननगर के, वीरेंद्र जैन जी जो हमारे पूर्व पार्षद रह चुके हैं, अनुज यात्रे जो हमारे पूरे दिल्ली प्रदेश के इस टाइम पे वाइस चेयरमैन है मीडिया सेल के, सब कार्यकर्ताओं ने आके उत्साह बढ़ाया। और बहुत भी टीम के मेरे कार्यकर्ता, जिसका नाम लूंगा तो मेरे ख्याल से आपका इंटरव्यू छोटा रह जाएगा। कार्यकर्ताओं की लिस्ट आज भी कम नहीं है, बस उनको मान सम्मान की थोड़ी तो हमेशा रहती है कि भैया कोई मान सम्मान दे, तो उस चीज की मैं पूरी कोशिश करूंगा, हर एक कार्यकर्ता को साथ लेकर चलूं, उसका मान सम्मान करूं, और उसको हाँ फिर भी गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस ही है, और कांग्रेस हमेशा एक दूसरे के साथ लेकर चलती है और एक दूसरे के साथ रहती है। सुख दुख के हम साथी हैं, पहले सुख में हम साथ थे, आज दुख में भी साथ है, तो ऐसा नहीं है कि चुनौतियां होंगी, लेकिन उसको पूरा फेस करेंगे। इंदर कौर, श्वेता जी, हलन चौधरी, सचिन साहब, सुखवीर सिंह, धीरज सहगल, नितिन दीवान, सूरज, दीपक, राजू पाली, आदित्य पलटा जी, शेखर पलटा जी, नवीन गौतम, अनिल भारती जी, काफी टीम थे, बड़े कार्यकर्ता साथ में जुड़े हुए थे, जो हम सबने, फैजल जो हमारा उसका पूरा यूथ का हमारे विधानसभा का अध्यक्ष है, और भी कई मेंबर्स थे जो क्या नाम है साथ जुड़े हुए थे। सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं गुरचरण सिंह राजू जी का कहूंगा, जिन्होंने आकर इस हमारे कार्यक्रम में बाबा का आशीर्वाद दिया और प्रसाद ग्रहण किया, और सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पूरी जी जान से कार्यक्रम को बाबा के चरणों में अर्पण करा, और बाबा के आशीर्वाद से कार्यक्रम हमारा सफल रहा, और आगे भी ये कार्य हमारे जारी रहेंगे। कुछ न कुछ हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी किशननगर के द्वारा हम करते रहेंगे। और भी कई गवर्नमेंट थे जिसके में कईयों के नाम मुझे याद नहीं है, जैसे नीरज सोनी जी आए हुए थे, आपका क्या नाम है, कई बंदे, कई और भी साथी थे हमारे। थैंक यू, धन्यवाद।